नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हाल ही में फ्रांस से आए राफेल की बात करते हैं। भारत में बन रहे लड़ाकू विमान तेजस की बात करते हैं। माना जाता है कि भारत का सबसे पहला देसी विमान तेजस ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज हम आपको भारत के सबसे पहले देसी लड़ाकू विमान के बारे में बताएंगे, जिसका निर्माण जर्मनी की मदद से भारत में किया गया था। शायद आपने उस देसी विमान के बारे में नहीं सुना होगा। आज हम आपको उस विमान की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो आपको बता दें कि जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से डिजाइन करवाए गए उस फाइटर जेट का नाम था HF-24 मारूत। दोस्तों, मारूत नाम का ये फाइटर जेट भारत का पहला देसी लड़ाकू विमान था और उस समय हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1 अप्रैल सन 1967 को भारतीय वायुसेना को मिले मारूत के बहाने भारत के देसी फाइटर जेट डेवलपमेंट की कहानी काफी दिलचस्प है। देश के लिए वाकई बहुत अहम उपलब्धि के रूप में डेवलप हुआ मारूत अपने डिजाइन में बेहद सक्षम और कारगर था। पेंसिल जैसा स्लिम, आकर्षक स्वेप्ट विंग और टेल का फ्यूजलेज के साथ जुड़ा होना इसे खास बनाता था। हवा से जमीन पर मार कर सकने वाला यह फाइटर जेट सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी बेहद कारगर था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये विमान इतना ही बेहतर था तो इस लड़ाकू विमान ने लड़ाई के मैदान में क्या किया। तो आपको अब इस लड़ाकू विमान मारूत की लड़ाइयों के बारे में भी बता देते हैं। वैसे तो मारूत ने बहुत ज्यादा युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन विमान के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस लड़ाकू विमान को दुश्मन कभी भी मारकर नहीं गिरा सका, बल्कि इस देसी फाइटर जेट ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के दांत खट्टे कर दिए थे। मारूत ने दिसंबर 6 मिशन के तहत पाकिस्तान के 2 लड़ाकों को ध्वस्त कर दिया था। ये मारूत की पहली बड़ी जीत थी। मारूत ने समुद्री तल से 1112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और हाई एल्टीट्यूड पर 1086 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का प्रदर्शन कर खास नाम कमाया था। यही नहीं, बेहद नियंत्रित लैंडिंग और कम एल्टीट्यूड पर स्थिरता को लेकर भी ये बेमिसाल माना गया था। आपको बता दें, तब भारत में कुल 147 मारूत बनाए गए थे, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतना शानदार होने के बावजूद ये विमान फेल क्यों हो गया। आखिर इस प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे क्या वजह थी? तो आपको बता दें, तब की कांग्रेस सरकार की नाकामियों की वजह से देश का ये पहला देसी फाइटर प्लेन का प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब इस विमान की गुणवत्ता मजबूत करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख पाउंड के निवेश की जरूरत थी, तब कांग्रेस की सरकार ने इस विमान के लिए फंड दिया ही नहीं। फंड की कमी का दौर चल ही रहा था कि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान सन 1971 के युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए और जब इस युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, तब वो मारूत ही था जिसने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाकू विमान ने पाक फौज के कई टैंक ध्वस्त कर दिए थे। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो उस फिल्म में जैकी श्रॉफ जिस विमान को उड़ाते हैं वो मारूत ही था। 1971 की लड़ाई में हमारे देसी मारूत ने हवा से हवा में एक घातक हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान के कोरियन लड़ाका विमान तकनीक से बने F-86 सैबर को मार गिराया था। तो ये भारत के उस मारूत के शौर्य की कहानी थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस विमान की कोई कद्र नहीं की और ये प्रोजेक्ट फंड की कमी के कारण फेल हो गया। इस प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद पहला सबक ये रहा कि एक विश्वसनीय और बेहतरीन प्रोजेक्ट कैसे खराब योजना और खराब नजरिए के अभाव में बेकार हो गया, कैसे नौकरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने उस संभावना की बलि चढ़ाई जो देश के इतिहास का सुनहरा अध्याय हो सकती थी। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि मारूत को इतिहास के हवाले से हमेशा एक नाकाम डिजाइन के तौर पर याद किया जाएगा, लेकिन वास्तविक युद्ध के समय उसे जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसने उम्मीद से बढ़कर कारनामा दिखाया। सन 1980 के दशक में मारूत भारतीय वायुसेना से खारिज होता चला गया और मारूत ने आखिरी सेवा सन 1990 में दी थी। बड़ी बात यह थी कि सन 1971 के युद्ध के बाद मारूत के पायलटों को वीर चक्र से नवाजा गया था। कुल 147 मारूत विमानों का निर्माण किया गया था, लेकिन एक उपयुक्त इंजन का अभाव मारूत को उन्नत नहीं बना सका। आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।